Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akansha Kumar, and joining me in the studio is my colleague from the Hindi team, Avdesh, who was on the field at Jantar Mantar last week covering the wrestlers' protest as the Delhi police tried to disrupt a sit-in by the wrestlers that has been going on since 23rd of April. There was some sort of scuffle followed by a verbal abuse, and Avdesh along with my colleague Anmol were there at Jantar Mantar tracking the developments of this breaking news story as it unfolded on the night of 4th May. तो अवधेश आपका स्वागत है RWO में. जी बहुत शुक्रिया कांचा जी. The 3-month-long agitation by wrestlers alleging sexual harassment by Federation Chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh is being seen as yet another political crisis for the Modi-led government at the centre. It's a party that espouses Beti Bachao, Beti Padhao campaign, and yet till date, not a single senior female BJP leader has chosen to visit Jantar Mantar and spend some time with these wrestlers. This at a time when some very serious allegations from the FIR, there are 2 FIRs which have been filed in this particular case at the Connaught Place police station, and some of those details are out in the public domain as reported by the Indian Express recently, in which 2 out of 7 complainants, that includes a minor as well, have alleged that on different occasions, Federation Chief Brij Bhushan Sharan Singh, on the pretext of checking their breathing pattern, touched their breasts, put his hands on thighs and shoulders against their consent. अवधेश आपसे शुरुआत करेंगे. जब से भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है जनवरी से, लगातार हम न्यूज़ लॉन्ड्री में इस केस को ट्रैक कर रहे हैं और जो एक बात लगातार एडिटोरियल्स में या फिर डिबेट्स में कही जा रही है वो ये है कि इस सरकार को किसी भी जो मुद्दे से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है. मतलब कोई भी नेता आज तक उनसे मिलने नहीं गया है, उनको सांत्वना देने नहीं गया है. एक जो उदाहरण मैं देना चाहूँगी, कल ही मैं देख रही थी कि कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनाथे, उन्होंने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी की ट्वीट थी दैट शी इज़ अटेंडिंग स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी एट चाणक्यपुरी. तो सुप्रिया श्रीनाथे ने उनको को ट्वीट करके गूगल मैप के सहारे से एक जिसको कहते हैं तंज कसते हुए कहा कि 18 मिनट की दूरी पे है जंतर मंतर, आप वहाँ क्यों नहीं जाती हैं. क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी खामोश है इस पूरे मुद्दे पे? हमारे देश में एक पैटर्न बन गया है. जैसे सोशल मीडिया पर मैं देखता हूँ कि बीजेपी से संबंधित अगर कोई आदमी है तो उसके पक्ष में अजीब अजीब तरह के तर्क निकल कर आते हैं और लोग उनके साथ में खड़े हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रजभूषण का ही ले लीजिए आप, कि ब्रजभूषण के अगेंस्ट में एक वही तबका है जो पहले से जो चीज़ें देश में गलत हो रही हैं उनके खिलाफ बोल रहा है. लेकिन ब्रजभूषण के साथ वो लोग सब पक्ष में हैं, वो सब उन महिलाओं को गलत ठहरा रहे हैं. वो यहाँ तक सवाल कर रहे हैं कि ये महिलाओं का मामला है तो वहाँ बजरंग पुनिया क्यों है. किसान वहाँ जा रहे हैं तो उन पे सवाल उठा रहे हैं, किसान यहाँ क्यों आ रहे हैं, बता रहे हैं राजनीति करने आ रहे हैं. कांग्रेस वहाँ जा रही है तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये राजनीति करने आ रही है. कोई और भी पॉलिटिकल लीडर वहाँ जा रहे हैं तो उनसे सवाल कर रहे हैं कि ये यहाँ क्यों आ रहे हैं. तो सब कुछ सोशल मीडिया पर वो अपना तय कर ले रहे हैं कि अगर वो बीजेपी से संबंधित है तो वो उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, उनका कोई बंदा है तो, और वो दूसरा है तो फिर वो उस तरह की बात करेगा. अब इस पूरे मामले में जब ये प्रोटेस्ट पहले शुरू हुआ था तो जितने भी रेसलर्स वहाँ गए थे प्रोटेस्ट में प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो उन्होंने पहले साफ तौर पे कहा था कि हम इसको पॉलिटिकल मैदान नहीं बनाना चाहते. कोई भी राजनीतिक आदमी जो MP MLA या जो भी किसी पॉलिटिक से जुड़ा हुआ है वो हमारे यहाँ नहीं आएगा. इनफैक्ट उन्होंने बृंदा करात को भी एक बार स्टेज से जाने को कह दिया था. मतलब एकदम स्टेज शुरुआत से के उनको दिनों मना में. कर दिया था कि आप जाइए, हम इसको जो है राजनीतिक मैदान नहीं बनाना चाहते. क्यों? उनको लग रहा था कि हमारे यहाँ बैठने से कि मतलब चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें सुलझ जाएंगी. जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में
जो है उनकी गिरफ्तारी होगी या उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा, उनको ऐसा उम्मीद थी। इस सरकार से, यहाँ की पुलिस से और जो कानून व्यवस्था है उससे उनको उम्मीदें थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। वो चली गई, एक कमेटी बना दी गई, जांच कमेटी। खेल मंत्री वहाँ गए थे, रात को आधी रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, महिलाओं से बात की थी, तो उनको लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो कुछ नहीं हुआ, ना एफआईआर दर्ज हुई, ना उस जांच रिपोर्ट में कुछ निकल के आया, सब लोग उन्हीं के थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर इस सरकार से उम्मीद तोड़ दी, इस सिस्टम से उम्मीद तोड़ दी। उनको विश्वास नहीं रहा कि अब कुछ होने वाला है। उसके बाद वो लोग दोबारा अब यहाँ आए और उन्होंने फिर इन लोगों को जगह दी। उनके लिए उसको मजबूर होना पड़ा कि हमें अब इस जो हमारी लड़ाई है इसमें और जो लोगों के विपक्षी साथ लोग की हैं जरूरत है, उनको जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो एक्टिविस्ट हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हों। राइट। तो उन्होंने उनको मौका दिया। किसने मौका दिलवाया? किसने? बीजेपी ने। अगर बीजेपी गवर्नमेंट या फिर जो शासन प्रशासन के लोग हैं या फिर जो सरकार अगर उनके अगेंस्ट में जो एक्शन ले लेती ब्रजभूषण शरण के खिलाफ या फिर उनका इस्तीफा मांग लेती तो शायद ये नहीं होता। तो कांग्रेस क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि इन्होंने उनको मौका दिया। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आदमी क्या नहीं करेगा? लोगों को जुटाने के लिए कुछ तो करेगा ना। उनके साथ में कोई खड़ा ही नहीं है। अगर वो मान लीजिए जो लोग उनके साथ समर्थन में आए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, तो अगर वो उनको स्पेस नहीं देते अपने उस पे मंच पर, या जैसे किसान अभी जुट रहे हैं उनको मंच नहीं देते, तो कौन पूछ रहा था उनको? तो ये मौका दिया बीजेपी ने। और क्रिटिसिज्म का एक जो बहुत बड़ा कारण है, जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी इस बात पे भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा ये मामला है कि जो कंप्लेनेंट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है और तब दिल्ली पुलिस एफआईआर फाइल कर रही है, जबकि ऐसे ऑफेंसेस में केवल तहरीर के आधार पर दिल्ली पुलिस को एफआईआर काफ़ी पहले फाइल कर लेनी चाहिए थी। और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इसमें वो प्रेसिडेंट भी दे रहे हैं, ललिता कुमारी जजमेंट और बाकी उसका, कि ये इस तरह के जो भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस हैं इनमें तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो आप बात कह रहे हैं कि अब वो और लोगों का साथ की उनको ज़रूरत समझ में आई, तो अगर आप देखिए कि जितने भी ये किसान के जो संगठन हैं या इवन जो डिफरेंट खाप्स हैं जिनको हम लगातार क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर देयर रिग्रेसिव टेक ऑन सर्टेन इश्यूज़, उन्होंने इसको अपने ऑनर से जोड़ लिया है अब। और वो एक जो उस टैंजेंट पे चलते हुए वो यहाँ जंतर मंतर पे आ रहे हैं। और एक मैं गाना यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, अपने लिसनर्स को सुनाना चाहूँगी, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था जी। कि कैसे वो जो आक्रोश है, हमें और आपको लग रहा होगा कि केवल जंतर मंतर तक ही शायद सीमित है, लेकिन शायद ये और अंदर मतलब ट्रिकल डाउन करेगा और इसके कुछ भयावह परिणाम भी हो सकते हैं। हमारे देश की शान है, ठड्डे पहलवान हो, देश की शान भाई ठड्डे पहलवान, रोड़ा पे आगे रहे, बदभूषण जिसे ये बंदे हमारी शान नोच के खा गए रे, बदभूषण जिसे ये बंदे हमारी शान नोच के खा गए रे। तो ये जो गाना है अगर आप देखिए तो ये एक रेसलिंग कोई मतलब ये प्रैक्टिस करने की ही कोई जगह लग रही है जहाँ पर इस गाने को शूट किया गया है। ये स्टेडियम का कोई और मेल सिंगर है, बाकी मेल रेसलर्स भी हैं। और अगर आप बोल पे ध्यान दें कि जो कह रहे हैं कि ये हमारी शान नोच के ब्रजभूषण जैसे बंदे हमारी शान नोच के खा गए। बिल्कुल। तो जो मेरा अगला सवाल है अवधेश, आप उस रात भी थे, जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार है, स्पेशली जो विनेश फोगट जब आई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगी हैं कि क्या इस दिन के लिए हमने मेडल जीते थे। बिल्कुल। जिस स्टेट से ये रेसलर्स बिलोंग करती हैं, जहाँ का ये इंसिडेंट है, जहाँ की वो 7 कंप्लेनेंट्स हैं, वो खुद भी भाजपा शासित राज्य है। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो असर है क्या वहाँ पर किसी तरीके से देखने को मिलेगा? क्योंकि आम तौर पर बीजेपी हमेशा गुगली खेलने में कामयाब हो जाती है। हर तरीके का जो भी क्रिटिसिज्म हो
अल्टीमेटली मोदी जी को प्रेजेंट किया जाता है एज अ फेस, और ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें मिल गया है। और आपको भली भांति ध्यान भी होगा कि हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ था जब लखीमपुर खेरी में सारे के सारे सीट्स यूपी ने जीत लिए थे। बिल्कुल। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है असेंबली इलेक्शन की जहाँ पर वीडियो में कैद किया गया था कि कैसे अजय टेनी के जो लड़के हैं गाड़ी से किसानों को रौंदते हुए गए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मार्च 2022 के जो परिणाम थे, ऐसा लगा नहीं था कि बीजेपी के खिलाफ कोई आक्रोश है। ये जो उस तरह का छोटे छोटे ये जो चिंगारियां हैं, जो ये सोशल मीडिया पे मुझे दिख रहा है फिनोमेना, आपको लगता है अवधेश कि इसका कुछ असर होगा हरियाणा में, बाकी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में? जैसे अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा था उस दिन का मैं आपको जिक्र करता हूँ कि रात को जैसे हमें पता चला कि इस तरह कुछ हमला हुआ है वहाँ पर, ये एक बात निकल कर आई कि जंतर मंतर जहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पहलवानों के साथ कुछ हमला हुआ है। तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा थोड़ी देर बाद ही। तो एक तो क्या पुलिस ने पूरा उसको बैरिकेड किया हुआ था, जितने भी जंतर मंतर पहुँचने के 4-5 रास्ते हैं उनको पूरा बैरिकेड किया था। और जब मैं गया था तो बहुत कम पुलिस वाले थे, मतलब 25-30 पुलिस वाले होंगे वहाँ गिनती के। लेकिन मेरे पहुँचने के बाद ही मतलब ऐसे पुलिस वाले बढ़ रहे थे ना, सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले होंगे, 300-400 पुलिस वाले वहाँ थे। और बैरिकेड्स की लेयर लग गई थी बाकायदा, और किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। जो अंदर थे वो अंदर थे, जो बाहर थे वो बाहर थे। तो मैंने अंदर जाने की कोशिश की, बिल्कुल साफ मना कर दिया गया कि अंदर आप नहीं जा सकते। तो थोड़ी नोकझोंक भी हुई। मैंने कहा देखिए जैसे आप सर नौकरी कर रहे हैं वैसे मैं भी नौकरी करने आया हूँ, और ये मेरी भी जॉब का पार्ट है। आपको उस काम के पैसे मिलते हैं, मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं, तो मुझे अंदर जाने दीजिए। तो शायद उसको समझ में आया, IPS अधिकारी थे वो, तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद मुझे अंदर जाने दिया। तो उनको लगा कि इसको, तो बाकी फिर भी काफ़ी लोग थे जो बाहर रह गए, उनको लताड़ लेते लिटरली पुलिस वाले कि मतलब भागो यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो, उनको भगा दिया गया। फिर मैं अंदर गया, मैंने अंदर जाके देखा तो वहाँ क्या था कि पानी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो पानी भरा हुआ था। तो उनके जो गद्दे थे सोने के वो भीग गए थे महिला खिलाड़ियों के। तो वो चाहती थी कि मतलब कुछ फोल्डिंग या नए गद्दे वहाँ आ जाएं जिससे वो उनकी सोने की व्यवस्था हो जाए। तो इसी तरह के कुछ गद्दे आए थे, लेकिन उन पर एलिगेशन लगा कि ये गद्दे जो है आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती लेके आए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि उनका कहना है नहीं है, वो सोमनाथ भारती इधर थे और गाड़ी जो आई है वो जो ऑटो आया था जिससे गद्दे लेके ऑटो वो लेके फोल्डिंग वो दूसरी साइड से आया था। पुलिस का ऐसा, लेकिन पुलिस ने ऐसा मना कर दिया। खैर गद्दे जहाँ से भी आए हो या फोल्डिंग जहाँ से भी आई हो, बात वो नहीं है। अगर वो उनके लिए सोने की व्यवस्था नहीं है तो जाहिर सी बात है गद्दे कहीं से तो कुछ ना अरेंजमेंट तो करेंगे ही। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, वहाँ पुलिस पहुँची, वहाँ फिर लड़ाई हुई, 2-3 जो पहलवान थे उनके साथ मारपीट भी हुई, 1-2 के सर भी फोड़ दिए गए। मैं उनसे मिला भी, मेरी बात भी हुई। उसके बाद उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वो रोईं। तो मतलब पूरी रात इतनी कशमकश वाली रात थी ना वो। और पुलिस का जो व्यवहार मैंने देखा वो इतना गंदा था, इतना खतरनाक। मतलब पुलिस का रोल मैंने मतलब ऐसे नहीं देखा जिस तरह उन्होंने किया। मतलब एक महिला पुलिसकर्मी को पकड़ लिया, उठा के ले गए उनको, उनके साथ हाथापाई की, कपड़े फाड़ दिए। जी, साक्षी जोशी की ही मैं बात कर रहा हूँ, ये रात को 2 बजे की बात है। उनको जाके थाने के बाहर छोड़ दिया कि जाइए आप। तो ये क्या तरीका है? आप किसी, मतलब सोचिए वो तो बहुत दूर थी, बैरिकेड से भी काफ़ी दूर थी, वहाँ से वो मीडिया कवरेज कर रही थी, उनको कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब क्या है ये? हम अंदर थे तो मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर हैं तो अंदर नहीं जा रहे हैं, क्या तरीका है? अब किसान आए भारी तादाद में, उनको क्यों नहीं रोक पाई पुलिस? क्या मतलब यहाँ सब डंडे से ही होगा या मतलब जोर जबरदस्ती ही होगा सब कुछ? अभी किसान आए ना, उनको भी पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी ना। अब बैठे वहाँ पे मतलब जो भी एंट्री पॉइंट है, हाँ, अब उनको बैठे, सैकड़ों लोग बैठे हैं, सैकड़ों किसान बैठे हैं। इनफैक्ट इवन जंतर मंतर पे भी आने पे उनको काफी मना किया गया, कोशिश की गई। आ गए वो बैरिकेड तोड़ ताड़ के आ गए, बैठे हैं सब लोग। कल इनफैक्ट एक वीडियो ये भी चल रहा था ट्विटर पे, कैसे वो वेल्डिंग करके वो जो बैरिकेड्स आपस में जोड़ रहे हैं कि वो एकदम इंटैक्ट रहे और कोई उसको भेद के कोई ना आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की बदतमीजी, पुलिस का रवैया, मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह का रवैया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी बात, तथाकथित जो बहुत बड़े अपने आप को कहते हैं नंबर 1 मीडिया चैनल, किसी भी जगह आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि उनके मीडिया कर्मियों के साथ ग्राउंड पर क्या हो रहा है। मैंने तो कोई खबर नहीं देखी ऐसी। आपने देखी है तो मुझे बताइए।
मतलब जो उनका कई ऐसे भी मीडिया संस्थान हैं जिनके पत्रकारों को हाँ, लिटरली उनको बू धक्का दे किया दिया, जा उनका रहा है। माइक छीन लिया, उनको भगा दिया, उनको नारेबाजी लताड़ करके। दिया, उनको मतलब क्या नहीं क्या उनके साथ। कहीं आपने खबर देखी? नहीं। अब वही बेचारे एक दो लोग ट्वीट करके अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर जो है अपना भड़ास निकाल दिए छुट्टी। किसी संस्थान ने पूछा कि तुम्हारे साथ उस दिन ग्राउंड पे क्या हुआ, या किसी चैनल की हिम्मत हुई ये दिखाने की कि हाँ यार उस दिन रात को क्या हुआ मीडिया कर्मियों के साथ? उन किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। तो लोगों में जो एक अविश्वास की जो भावना है मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर, वो आपको इस प्रोटेस्ट में भी देखने को मिलेगी। जैसे कि हमें हर प्रोटेस्ट में लोग ये कहते हैं कि भाई जो लेगेसी मीडिया है वो हमारी बात नहीं रख रही है, जो कि उनका दायित्व है वो ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और इसीलिए वो जो आक्रोश है वो भी ऐसे मौक़ों पर देखने को मिलता है। बिल्कुल। अवधेश से हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स to this entire story as well. We have to kind of zoom out, and as it happens, every time such an incident is reported, you have some people who are pretty, much in public domain. They have the status of celebrity, and yet you hear people like Saurav Ganguly saying that this is their own issue, let them handle it on their own. So what explains this misogynistic attitude? Is that also behind this callousness that we see every time such an incident is reported? Because as author Tara Kaushal has explained in her book Why Men Rape, all these threads are actually linked if you want to understand the rape culture, or pretty much if you want to understand the rape culture, or why so many instances of crime against women are reported every single day in our country. The video part of this podcast ends here. To listen to the complete podcast, log on to newslaundry.com. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।